कैसे हो भाइयों? भाइयों, आज आपसे एक सीरियस बात करने वाला हूँ मैं। आप जान भी चुके हैं, 2 दिन से मीडिया में चली हुई है अभी ये बात। पंजाब के इलेक्शन में जो पार्टियां अपना दम भर चुकी है इलेक्शन के लिए, आप देख रहे हैं कि पंजाब में कुछ पार्टियां इतना गलत कर रही हैं देश के साथ कि कोई हद नहीं। आप समझ सकते हैं इस बात को कि कल बाबा राम रहीम जी को पैरोल पे छोड़ दिया गया है, क्योंकि आप देख भी सकते हैं पंजाब में करीब करीब 59 सीटों पे उनका असर है, बाबा राम रहीम जी का। वो तो अच्छी बात है, उनको पैरोल पे छोड़ा गया है, लेकिन अब इलेक्शन के टाइम पे कैसे छोड़ दिया गया कि अब 10 दिन बचे हुए हैं वोटिंग होने में और बाबा राम रहीम जी को छोड़ दिया गया है। कारण क्या है? आप समझ सकते हैं, 59 सीटों पर उनका असर है पूरा। अगर 59 सीटें कोई पार्टी जीत जाती है तो वहाँ सरकार उसी पार्टी की बन जाती है। और राम रहीम जी, आप जानते भी हो, रहीम जी ने पहले 2014 में एक राम रहीम बाबा जी, एक आसाराम बाबा जी और रामदेव जी, इन्होंने बहुत सपोर्ट किया था बीजेपी पार्टी को ताकि सरकार में लाया जाए और अच्छे काम के करेंगे पार्टी। लेकिन 2014 से और 2019 तक बीजेपी ने, हम भी मानते हैं, बहुत अच्छे काम किए थे, लेकिन अब नहीं किए जा रहे हैं। अब बहुत सारे गलत काम भी किए जा रहे हैं। किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी जाती है, कोरोना में लोग मरते रहते हैं, ये कुछ नहीं बोलते। लोग पैदल चल पड़ते हैं कहीं से कहीं, इनको कोई परवाह नहीं है। रेलवे ट्रैक पे लोग मर जाते हैं, इनको कोई परवाह नहीं होती, कोई कुछ नहीं बोलता। 700 किसान बॉर्डर पे मर जाते हैं, इनको कुछ नहीं, सूद नहीं लेनी होती इनको कि देश के किसान हैं। लेकिन अब फिर से वही काम, हथकंडे अपनाए जा रहे हैं कि बाबा राम रहीम जी को पैरोल पे छोड़ दिया गया है और वोट लेने के चक्कर में। और मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप कृपया करके अब गुरुजी की, अच्छी बात है किसी गुरुजी की सत्संग को सुनना, उनकी बातों को सुनना, अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं। हम नहीं कहते कि बाबा जी गलत हैं। हाँ, 1-2 केस में उनको सज़ा सुनाई गई है, अगर उन्होंने गलत किया है तो सज़ा हुई होगी। लेकिन अगर इसी सरकार में उनको सज़ा सुनाई गई थी तो अब पैरोल पे छोड़ दिया गया। कारण क्या है कि इलेक्शन। मैं आपसे बस ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आप कृपया करके वोटों के चक्कर में बाबा राम रहीम जी की बातें ना माने, ना किसी गुरुजी की बात माने। अपने इच्छा से जो हमारे स्टेट का, अपने स्टेट का, पंजाब का, किसी भी स्टेट में कोई भी गुरुजी है, आप उनकी गुरुजी की बात केवल वोटिंग। मेरी आपसे बस यही दरख्वास्त है कि कृपया करके आप वोटिंग में बाबा जी की बात ना मान के ऐसे मुख्यमंत्री को चुने देश में, स्टेट में, कि आपके स्टेट का विकास हो सके और आपके बच्चों का भविष्य बन सके। देखो, हिंदू मुसलमान तो बहुत हो चुका है देश में। कृपया करके अब, मैं नहीं कहता आप बीजेपी को वोट ना दो, अच्छी बात है, लेकिन जो भी पार्टी आपके बच्चों के भविष्य के लिए, आपकी, हम टैक्स क्यों भरते हैं? इसलिए तो भरते हैं ताकि हमारा टैक्स हमारी सुविधाओं के काम आए, हमारे को सरकार अच्छी अच्छी सुविधाएं दे। लेकिन हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे तो क्या ये सुविधा किसी काम की है? मेरा मानना है कि आप, जो भी सरकार है, हमारे स्कूल और अस्पताल अच्छे कर सके, टॉप क्वालिटी के, ताकि हमारे को प्राइवेट में जाने की जरूरत ही ना पड़े।
उसी सरकार को वोट दें। मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं करता, बस आपसे दरख्वास्त है कि अपने बच्चों का भविष्य सोच कर ही वोट दें। ऐसे किन्हीं भी गुरुजी की बातें न मान के वोट ना दें, क्योंकि गुरुजी के बात मान के हमने 2014 में और 19 में वोट दे चुके हैं और उनको ही जेल में डाल दिया गया। मेरा मानना है कृपया करके आप इनकी बात आपकी बात ना मान के अपनी इच्छा से और सोच समझ के ही वोट डालें, ताकि हमारे स्टेट का, देश का कुछ फ़ायदा हो सके। अगर आप स्टेट में अच्छी सरकार चुनोगे तो वो स्टेट का फ़ायदा नहीं है, पूरे देश का फ़ायदा है। क्योंकि अगर स्टेट की अर्थव्यवस्था सुधरती है तो देश का भी फायदा ही होता है। अगर एक घर में कोई बच्चा रोजगार करता है तो वो अपना ही काम नहीं चलाता, देश में सेवा का योगदान भी दे रहा है, क्योंकि वो काम कर रहा है, खाली नहीं बैठा। कृपया करके आप किसी अरे गहरे की बात ना मान के ऐसे वोट ना डालें, सोच समझ के और अच्छी सोच वाली ही पार्टी को वोट डालें। धन्यवाद भाइयों, आपके सहयोग देने के लिए धन्यवाद।